आ रही है। हाँ, तो शायद आप पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। आइए इसकी जवाब करें। बहुत सारे बच्चे वंशी 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 दिए हैं। संदीप कुमार पासवान सी कई बार लिखे, वंशी लिखना चाहिए। आना आर्यन राजवंशी, अमीषा कुमारी एक का बी बता रही है। चलिए अब हम देखते हैं, है ना। कहता है ए का एक, सी का एक और ई का एक आएगा। अगर इसी तरीके से हम आगे की बात करें तब बी का 3, डी का 3, ई का 3 आएगा। बस यहां मान दे दीजिए तो एक कॉमन हो जाएगा सबका, पी क्यू आर कट जाएगा, पी क्यू आर कट जाएगा, अतः एक का 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बड़ा आराम से आंसर आया, कहीं समस्या नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने, आप दूसरा का जवाब दे सकते हैं, दूसरा का जवाब दे सकते हैं, आराम से दीजिए, कोई संकट नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, इजी वे में बनाइए, कोई समस्या महसूस नहीं होना चाहिए। विकास यादव कहाँ चले गए? जवाब दीजिए। बड़ी बड़ी बात लिखते हैं लेकिन आपको पूरी बात पता नहीं होता है और जवाब नहीं देते हैं। ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए जो जवाब ना दे, बड़ी बड़ी बात लिखे। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब। कोर्स चल रही है, घर में सुतल रहिएगा तो थोड़ी होगा। पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं। हाँ, एक्स का 6, वाई का 1, 6 का क्यू 216 माइनस 1 का क्यू 1, 6 का क्यू 216 प्लस 1 का क्यू 1 बराबर 215 अनुपात 217 इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, मुंह छुपाए चद्दर में बैठे रहेंगे, पीछे से बड़ा बड़ा तीर चलाएंगे तब कोई फायदा है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 का जवाब बहुत सारे दिए हैं। इंद्रजीत आरडीएक्स से वो आ गए हैं। अच्छा, कृष्णा, अमीषा कुमारी, बहुत सारे बच्चे दिए हैं जवाब। आजाद कुमार, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह 3 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। बात है कि इसका जवाब कौन देंगे कि और ये अच्छा बन जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और हम आपकी जवाब का इंतजार करेंगे। तीसरा का आज 3 ही क्वेश्चन में धीरे धीरे चल के समय बिता दिए हम लोग। चलिए आगे, कहता है एचसीएफ ज्ञात करें। ये महत्तम समापवर्तक, तो एचसीएफ की रूल्स है कॉमन फैक्टर लिखना, तो दोनों में कॉमन है 2, 3 और कोई कॉमन नहीं है। में एचसीएफ में पर पावर छोटी संख्या, हाँ जवाब आ रही है, अच्छा लग रहा है, अतः 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1 मीन्स ये वाला जवाब बड़ा बढ़िया से आ गया। हाँ, क्या बात है ना, एकदम सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं। संदीप, नेहा, अनामिका, ज्योति, निरंजन और पूजा, विकास यादव भी जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
चौथा मतलब मेरी सारी बातें वो सुन रहे हैं बैठ के, अच्छी बात है। चलिए अगला जवाब दीजिए। कहता है 32:37 को प्रदर्शित करने वाले संख्याओं में कौन सी संख्या घटाई जाए? 32:37, 4:5। ऐसे में नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर के अंतर नीचे से, जो आवे उसको नया रेशियो बना के लिखिए। 32:37, 20:25। यहाँ कितना घट गया तो साफ बता रहा है 12 घट गया। जो घटा वही आंसर होता है, डायरेक्ट वे में आंसर। मेरे जवाब देने के बाद आपकी जवाब आए उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जवाब गर्दा आ रहा है। एक चीज अच्छा लग रहा है कि जितने लड़के हैं वो सेंसियर हैं, सभी मन से जवाब देने की प्रयास कर रहे हैं। फोरे 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 फोरे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद पांचवा में आइए। अलजेब्रा का एक बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अगर आप इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं अलग अलग राशि, जीरो कर दो, इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो। इसका मतलब हो गया कि a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 9। बहुत अच्छा। 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9 नामा 81 का वर्गमूल चाहिए। 9 6 15, 16 के 6 बाकी 1, 8 1 9, 1 क्या किए? 4 चौका 16 और 9 नामा 81, 6 1 7, 9 7 16 के 6 बाकी 8 1 9, 1 10। मिस्टेक काहे कर दिए, है ना? चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, है ना? हम वर्ग कैसे करके लिख दिए, यहाँ पर गलती की हम थोड़ी सी आपकी जवाब देखने के चक्कर में। यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 9। 4 3 7, 9 7 16, 16 का यहाँ पर आसान से 4। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया था। अगला क्वेश्चन। आहा क्या बात है, इसकी जवाब कितना अच्छा से आता है ये देखना है। कुछ बच्चे मेरे साथ जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 6 का जवाब क्या आएगा ये बताना है आपको, है ना? देखिए इससे रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन लिखेंगे। प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगी? प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग बराबर ऑड नंबर n ऑड का योग यानी सम बराबर n स्क्वायर होता है। और n इवन नंबर वो जब भी रहे, रेगुलर रहे शुरू से, का योग बराबर n स्क्वायर प्लस n होता है। हमें ऑड नंबर की बात कर रहा है, अतः 60 का स्क्वायर 3600 जवाब आया। एकदम आराम से इजी वे में 6 7। ये क्वेश्चन तो खुद बनाना चाहिए, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला जवाब आएगा। अतः 0.6 में 0.01 को घटा देना, 0.05 आ जाएगा।
0.06 में। हाँ, अगला 8, क्या बात है, कॉमन फैक्टर से क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है प्रायः। हाँ, 8 का जवाब दीजिए, 7 के जवाब बहुत दिए। 8 का जवाब, आप 8 का जवाब दीजिएगा तो आपकी नाम यहां पुकारा जाएगा। सबसे पहले निरंजन कुमार दिए 8 का डी, फिर संजय कुमार संजय 8 का डी, और आर्यन 8 का डी, प्रिया कुमारी 8 का डी, प्रियंका कुमारी 8 का डी, मनीषा सिन्हा और पूजा कुमारी, ज्योति कुमारी, चांदनी प्रवीण और आजाद कुमार। आज तो बहुत अच्छे से आप लोग बना रहे हैं। ओवैनिष्ट घटक का नियम सुनिए, जब यह विषम संख्या पावर में है तो कुछ नहीं जोड़ दिया जाता है। 11 9 20, यहाँ भी 11 9 20, अतः कॉमन फैक्टर 20 हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि a प्लस बी का कॉमन a प्लस बी ही होता है, पावर एक। ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर टूटता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा गौर फरमाइए, दोनों का कॉमन फैक्टर सेम टू सेम है, अतः ए प्लस बी कॉमन होता है। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ लिए कि ये विषम संख्या के लिए ए प्लस बी होगा। वाकई बहुत सारे बच्चे जवाब दिए, हमें अच्छा लगा। 7 के बाद 8 नंबर में हो गया, 9 नंबर में आते हैं। 9, आसान 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 से सॉल्व करना। 9 नंबर मेरे पास दिया गया है, P अनुपात Q बराबर 6 अनुपात 11 एंड Q अनुपात R बराबर 7 अनुपात 13। अब कहता है इसको एलिगेशन ऑफ रेशियो लगा दें। तो एलिगेशन ऑफ रेशियो लगाने का अनेकों नियम, आप या तो डायरेक्ट गुना करके मनीष कुमार कहते हैं सबसे पहले हम जवाब देते हैं, जवाब आना, और मेरा नाम ही नहीं लेते हैं। चलिए मनीष जी, यदि आपकी जवाब मेरे नजर में आएगा तो जरूर नाम लेंगे। आपसे कोई हमारी खानदानी दुश्मनी नहीं चल रही है ना। आपकी जवाब लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा, है ना। और हमें याद है कि नाम लेते भी हैं। तो चलिए 11 गुना 13 123, आराम से, है ना। 143 अनुपात 11 सत्ते 77 6 सत्ते 42, बस 42 77 143। वाह क्या बात है। अगला अगला में जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 और अपनी नाम को पुकारवाइए, देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं। 10 ये है। हाँ, अभी हम आपको बताए थे कि सम संख्या के लिए होता है n स्क्वायर प्लस n, अब विषम संख्या के लिए n स्क्वायर। दोनों के घटाएंगे तो अंतर n हो जाता है, और अंतर 100 माने n का मान 100 हो गया। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से हम लोग चल दिए, खटाखट क्लियर हो गया। प्रथम 100 तक के सभी, सॉरी एक गड़बड़ किए। क्या गड़बड़ किए? तो यहाँ प्रथम 100 तक के कह रहा है तो 50 गो विषम होगा, 50 गो सम होगा, तो 50 का स्क्वायर माने n का मान 50 कहलाएगा। ध्यान नहीं दिए, है ना। अतः आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलिए कैसे सर, जरा देखिए, आप लोग जवाब सही दिए थे, हम गलत नहीं। 100 तक नहीं है, 1 से 100 तक। देखिए 1 से 100 तक विषम गिने तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट अंतिम में 99 आएगा। ती कई गो है? 50 गो है। कैसे? तो देख लो, 98 भागा 2 बराबर 49 में 1 ज्यादा 50 गो है। वैसी सम भी 50 गो है,
तो हम 50 को कह सकते हैं। अतः जो भी सी जवाब दिए हैं उनका गलत हो गया और डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत नहीं दीजिएगा तो जवाब कैसे कहलाएगा, है ना। अगला, क्या बात है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक क्वेश्चन अच्छा अच्छा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए और 11 का जो जवाब देंगे उनका नाम जरूर लेंगे हम। अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं है। हाँ, सबसे पहले कहते थे मनीष कुमार हम जवाब देते हैं, तब जवाब कहाँ आया, आपसे पहले निरंजन का आया, फिर मनीष है, फिर हिमांशु है, फिर पूजा है, फिर मनीषा है और हाय सर एगो हैं। हाय सर नहीं, हाय बाय साइड में, यहाँ कोई डिस्कशन नहीं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है ना। इतनी अच्छी मैथ्स को आप लोग बना रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। आइए भाई साहब, ए बी और सी यहाँ पर लिखते हैं, ए यहाँ पर बी और यहाँ पर अपना तीसरा सी पार्टनर है। ए ने 2400 रुपया लगाया, 2400 में 24 लिख लिए। बी ने 3200 लगाया और सी ने 4800 लगाया। 4, 5 और 6 महीना, ये 4 माह, ये 5 महीना और ये 6 महीना। कुल लाभांश, अरे लाभ बांट देंगे बाद में, पहले काट तो दें तब ना बांटेंगे। काटने में तो मजा आता है। 4 से 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, 12 चौक 48, फिर 4 तिया 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 छक 24, फिर 2 से 2 तिया 6, यहाँ 5, 2 तिया 6, यहाँ 9, 3, 5 और 9 का इसका रेशियो आया। अब आराम से बंटवारा कीजिए, 7650 बटा 17 गुना हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बी का हिस्सा, तब 5 हो गया। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2250 आपकी जवाब, यानी ऑप्शन बी आंसर। और 11 के बी अनेकों बच्चे जवाब दिए हैं। हिमांशु, बिल्कुल हाइड नहीं कीजिए, जवाब देते रहिए। और 11 के जैसा एकदम और सही क्वेश्चन है 12। आप इन्हें ट्राई कीजिए, बनाने की प्रयास कीजिए, देखिए आपकी जवाब आता है कि नहीं। एकदम आराम आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। नीरज नूतन जूली, नीरज नूतन जूली एक ट्रैक्टर 15 घंटा, 18 घंटा और 20 दिन, प्रतिदिन ये 8 घंटा, प्रतिदिन ये 6 घंटा और प्रतिदिन ये 5 घंटा। तो 15 अट्ठी 20 से 18 पचे 90, 18 छक टोटल से 20 पचे 100। ओ अच्छा, ऊपरे काट देते तो और अच्छा रहता। अतः 4 तिया 12, 4 तिया 4 दूना 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 25 चौका 100। यहाँ 7380 रुपया किराया वसूला। यहाँ 5 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 5 3 5 2 7 1 8 गुना हमसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि नीरज का हिस्सा शुरू वाला 30 काट दीजिए। ये शायद 9 बार में कटेगा, 9 अट्ठी 72 90, 9 तिया 2700 आपकी जवाब। तो ये हुई आपकी 12 नंबर क्वेश्चन। 13 वह 3 क्वेश्चन, 2 पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया,
13 नंबर देखते हैं आप लोग बनाते हैं कि नहीं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 12 रुपया में आधा किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? 13 का जवाब दीजिए, आपके नाम लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13, और हम समझते हैं मेरे मित्र बताएंगे ही। 13 का जवाब अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं आया, मतलब आप फंस गए, कोई बात नहीं। 13 का जवाब बोल रहे हैं 480, 4 रुपया 80 पैसा। डी। और भी लोग 13 डी। बहुत सारे बच्चे डी डी करना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले चंदन बोले, फिर हिमांशु बोले, फिर प्रियंका बोले, फिर मनीष बोले। मनीष सी बोल रहे हैं, आर राहुल बी बोल रहे हैं, कुमार संजय डी बोल रहे हैं, नेहा कुमारी सी बोल रहे हैं। अरे अनेकों विविध प्रश्न का विविध तरह की जवाब आ रही है। देखिए, प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर रुपया बटा वस्तु होता है 12 बटा आधा गुना प्रतिशत कमी 20। अगर वर्तमान मूल्य पूछता तो नीचे 100 लिखते, लेकिन था पूछ रहा पहले का, तो 20% कम 80 लिखेंगे और आराम से बता देंगे। 20 चौका 80, 4 तिया 12, 3 दूना 6। ये हुई आपकी जवाब। तो बड़ा आसान से आपके पास जवाब आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप लोग लाइक वाइक क्या कीजिएगा तो मजा आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन एकदम आराम आराम से बनाते हुए, मजा लेते हुए। एक छात्र पूर्णांक का 30% प्राप्त करके बेचारा 24 अंक से फेल कर गया, हम 24 नंबर और डलवा दिए। दूसरा 40% अंक प्राप्त करके 16 अंक ज्यादा ले आया, 16 घटा दिए। अतः 10% बराबर 4.8 हो गया, 48 हो गया। पूर्णांक मतलब 100% कहलाता है, तो 480 हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल। पूर्णांक क्या था? 480। ऑप्शन में नहीं है। ओहो, यहाँ गलती किए, गलती किए, कोई बात नहीं, यहाँ गलती किए। 6 4 10 के सुन, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 80 कैसे ले आए थे? 0। 100% बराबर 400, मिस्टेक था। कोई बात नहीं, हमारी मिस्टेक रहती है तो सुधर तुरंत जाता है। अतः ए नंबर जवाब था। क्या बात है। 15 नंबर क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग की जवाब आती है। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ट्राई इट। 15 15 15 सी सबसे पहले पूजा बोली है। वाकई नंबर के साथ नहीं लिखोगे तो नाम नहीं पुकारा जाएगा। 15 सी मनीष बोले हैं। रोहित, ज्योति, चांदनी प्रवीण, अनामिका, लूसी, मनीषा सिन्हा, कुमार संजय एंड डॉट डॉट डॉट। क्या बात है, क्या बात है। कहता x प्लस 1/x का एवरेज m है तो योगफल 2m हो जाएगा। कैपिटल M दे रखा है इसलिए कैपिटल M दे देते हैं बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का योग निकाल लेते हैं। आप जानवे करते हैं के स्क्वायर यानी 2 दूना 4, m² -2 होगा, योग के स्क्वायर -2 होता है, इसलिए एवरेज बराबर 4m² -2/2।
बराबर 2m² माइनस 1 इज आंसर। ऑप्शन सी। गर्दा आंसर भी था आपका। अच्छा लग रहा था कि आप लोग आंसर देने में माहिर हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 16 में सिर्फ आंसर बताएंगे और आप इस अनुक्रम को पूरा कीजिए। यह मैथ में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी पढ़ना है। आप इस अनुक्रम को पूरा करके बताइए क्या जवाब आता है। चलिए इतना देर करने वाला नहीं था। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 इज राइट आंसर। बाकी दिमाग अपना लगाते रहना। 17 इज गुड क्वेश्चन, ट्राई इट। जवाब देने वाला का नाम है, बहस करने वाला का नहीं। x बराबर इतना है तो 1/x बराबर कितना आएगा? तो 9 प्लस 4√3 के साथ 9 9 81, 4 चौका 16 48, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33। शायद आप सीखे होंगे तो आपको क्लास में बताया जाता होगा कि रेशनलाइजेशन कैसे तोड़ते हैं। अब कहता है दोनों के घटा दो, एजी लिख देते हैं, पादमों ले जाएंगे। 9 माइनस 4√3, बीच में -1/x का मान, 9 प्लस 4√3/33 गुना कर देते हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 997, 4 तिया 12, 1 13, 132√3 -9 माइनस 4√3/33। अतः घटा दीजिए तो 288 आएगा। माइनस 4 128 माइनस 132, यहां पर आएगा ये 132√3 और 4√3। 132 सही है ना? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 और ये माइनस के साथ 4√3 सही है ना? 4 और 2 6, 136√3 वटा 33। अब इसमें कॉमन ले लो, लगता है 32 कॉमन हो रहा और 33 तो नीचे से था ही। एक अच्छा क्वेश्चन। 9 दूना 18 के 8, बाकी 9 से 27 28 सही है। 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 1 13, घट क्यों गया? आना 4√3 के साथ ही होना चाहिए। आना देखते हैं फिर से। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। हो सकता है कहीं मिस्टेक होगा। आना आंसर सी ही होना चाहिए। यहाँ 136 की जगह 128 नहीं हो सकता है। यहाँ प्लस बटा के साथ बिल्कुल सही है। ऑप्शन सॉरी, लिखने में मिस्टेक है ऑप्शन में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ मिस्टेक है जो बनाया उसके हिसाब से ये होगी। इसमें कॉमन ये पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 128 होना चाहिए जो घटने के बाद होगी, और वहां माइनस नहीं, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा। प्लस रहेगा तभी घट सकता है ना? तो चलिए कुछ मिस्टेक है, फिर भी इस तरह से बना। क्वेश्चन नंबर 18,
यदि किसी संख्या में इतना 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 घटाया जाए तो शेष इतना बचता है। देख लो, 9, 15, 24, 36 में 8, 14, 23, 35 माइनस 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 बराबर 1, 1, 1। इसका एलसीएम निकाल देंगे, इसका एलसीएम आएगा 360 में ये जो घटा के आता है इसे घटा दिया जाता है, बराबर जो जवाब आएगी वो आराम से 359। बेहतरीन, अच्छा। क्वेश्चन 19, क्या बात है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी कट जाएगा, तो ए प्लस बी बच गया प्लस 235। डायरेक्ट ट्रिक भी बताया जाता है। 5 5 10 के शून्य बाकी है, 8 1 9 3 12 के 2 बाकी, 8 2 10 1 1120, यानी तुरंत जवाब और आसान से जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, अनुक्रम है 739, इसकी आंसर होगी। कैसे सर? देखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 बराबर 3 आता है, वैसे 3 का क्यूब प्लस 4, 3 3 9 27, 4 31, वैसे 5 का क्यूब प्लस 6 बराबर 131। अब बाकी आगे तो आप जानते ही हैं। 20, 21, आधी क्वेश्चन हो गई। समय मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको समेट के एक जगह ले आएंगे। 21, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, इसका जवाब 150 गुना 151/2 माइनस 50 गुना 51/2। लाइए सॉल्व कर देते हैं। 75 दूना 150, 25 दूना 50। आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर देते हैं, आना तो गुना कीजिएगा तो 11 325 इसका आएगा, 1275 इसका, बराबर 10050। ये गुना करने का समय हम बचा लिए थोड़ा सा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर, चतुर्थानुपाती। आप जानते ही होंगे कि अंतिम दोनों का गुना होता है, वटा प्रथम आता है। 4 चौका 16, 4 नामा 36, 9 एकम 9, 9 8 72, 729/4, 4 एकम 4 शरी 8 32, 182.25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, %10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर उतने समय में साधारण ब्याज से 50 रुपया अधिक है। 10% 2 वर्ष में 1 रुपया का डिफरेंस होता है, गुना 100। कैसे सर? 10 का स्क्वायर बटा 100 होता है डिफरेंस, मतलब 1। ठीक है, जवाब तो आ रही है, हम जवाब में नाम नहीं ले पा रहे हैं ना, नाम लेंगे कि अगले बार से। 24 नंबर क्वेश्चन, इसकी जवाब ऑप्शन में नहीं है, इसकी जवाब होगी 1935.21। फार्मूला लगेगा, आपके पास प्रिंसिपल के साथ है, P बराबर I इंटू, थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन मिला है, R पर पावर 1 प्लस 100/100 प्लस R पर पावर 2 प्लस डॉट डॉट, इस रूप में है।
अतः मेरी प्रिंसिपल 3650 है, बराबर आई इंटू 100/104, 2 वर्षों में 100/104 पर पावर 2, ये ब्रैकेट बंद। 25 और ये 26, ये 25 और ये 26, अतः 3650 बराबर आई इंटू 25/26, 25 25 50 एक 51/26, 25 से काट दीजिए, 146 बार में कटेगा, जो बच गया उसके साथ जवाब ले जाइए। आई बराबर, जगह कम है फिर भी लाइए इस साइड लिख देते हैं, आई बराबर 146 गुना 26 गुना 26 वटा 51। सॉल्व करिएगा घर में जाके तो जवाब ये आएगा। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें बनाना होता है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं है ना जिन्हें, अगला क्वेश्चन की बात करें 25 कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3993 रुपया। क्या बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का मैथ है और आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को बड़ा आराम से बनाते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं 3993 वटा 3000। कहां से सर, पहले समझिए R% बराबर होता है A वटा P पर पावर 1 वटा T माइनस 1 गुना 100%। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आ जाएगा 1 वटा T 1 वटा 3 माइनस 1 और गुना 100। एकदम आराम से डील करना है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहां से आइए, मेरे 3 एकाम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकाम 3, ये 1 है। ये देखिए Q 11 का है, ये 10 का है, तो 11 बटा 10 माइनस 1 और गुना 100% हो जाता है, यानी 1 बटा 10 गुना 100 बराबर 10%। एकदम सरल लेवल लेकर चल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। इजी में आगे बढ़ा जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसकी जवाब बहुत सारे बच्चे दिए थे और हमें नाम लेना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगले प्रश्न में नाम लिया जाएगा। 26 नंबर प्रश्न बनाए 26। दैट्स गुड, एकदम सिंपल प्रश्न, आसान प्रश्न, आप चाहें तो इसे डील कर सकते हैं। क्या बात है ना, हाँ सही सही, ठीक है। 2/3 इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं, इसकी मान ही होती है, इसलिए खटाक सा बिना सोचे आगे। क्वेश्चन नंबर 27 अगर हल करना रहे तो हम अपनी क्लास में इसको हल भी करते हैं। 13,000 रुपया कौन सी सबसे छोटी, 13,000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जो 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये सब क्वेश्चन अपने बनाना चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। 13,000 में डिवाइड करना 45 से, जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 40 आएगा और ये दोनों का डिफरेंस 5, अतः यही 5 जोड़ी जाए आता है ना। बहुत ही आसान से 27 के बाद 28 28। आज मेरी प्रोसेसिंग स्लो है, मतलब आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहता 200 से 300 के मध्य 3 से कटने वाला संख्या कितना होगा। बउआ बोला जाए तो पहला 201, अगला 204, अगला डॉट 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 लास्ट वाला 297 हो गया। तो हमसे कहता है सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस सभी को जोड़ने के लिए कह रहा है।
आप जानते होंगे जोड़ने के लिए, हमें ऐसा महसूस हो रही है। आइए, यदि नहीं जानते हैं तो समझिए। पहले ये दोनों को घटाते हैं, 7 में से एक गया 6 और यहाँ 9 वटा, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32, यानी 33 नंबर मेरे पास है, एक नंबर ज्यादा होता है। और हम जानते हैं इसकी फार्मूला क्या होती है योग का, SN बराबर बगल में लिख देते हैं N/2 ना, एक और कुछ फार्मूला है इसका, वो भी लिखो, N गुना AM सबसे बेहतर, जहां N का मान 33 और गुना AM का मान दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 201 प्लस 297 बटा 2। मेरे अच्छे अच्छे मित्र जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, है ना। बस यहां से जोड़ के काट दीजिए, तो 33 गुना 7 1 8 9 और 4 बटा 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नमा 18। अब इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27, अंतिम में 7 यानी 82 17 आंसर। ये मेरी 28 नंबर तक इजी वे में आ गया। अब हम चलते हैं 29 नंबर 29। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अपना। योग 5 4 9 का योग 5 चौका 20 होता है। व्युत्कार में 1/5 1/4 यानी 9/20। क्या बात है, स्पीड बढ़ गया। नंबर 23, लंबत दर्पण में 11:60 घटा दिया जाता है, दिए गए समय को 8:45 को घटाइए, 3:15 आपकी जवाब। चलिए, स्पीड तो स्पीड, और नहीं तो फिर स्लो कहिए तो आराम से स्लो, ठीक है। 31, 2 नल एक हौज को 90 मिनट और 50 मिनट में खाली कर सकते, दोनों एक साथ खुला रह जाए तो 90 और 50 कैल्शियम ले लो, 450। अतः 9 5 45 माइनस 5 नमा 45, 9 5, अतः 450 बटा -14 बराबर 32 मिनट आंसर लगभग। बढ़िया लग रहा है कि आप लोग के जवाब देख के हम खुश हो रहे हैं। 32, थोड़ी सी जवाब देखने में टाइम लगता है, हाँ 32। 18 दिन में भी 36 दिन में बताइए कि 6 दिन दोनों मिलकर काम करे तो कौन सा भाग पूरा कर लेगा। 18 36 कैल्शियम 36, 18 दूनी 36 से कम 36, 2 1 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1/2 भाग पूरा कर लेगा, हो गया। तो हम बड़ा आसान से आ रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 34, सॉरी 33 बचा हुआ है। एक नहर खुदवाने में 60 दिन का समय प्रस्तावित था, प्रारंभ में 48 आदमी काम पर लगाया, परंतु 36 दिन के बाद 48 आदमी 36 दिन में 1/3 कार्य किया, तो बच गया 2/3 कार्य। बताएं कितने और आदमी, 48 प्लस m, उसे समय पर पूरा कर ले। समय कितना दिन बचा, तो 24 दिन बच गया, 48 36 24, यहां से आइए कट गया, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 2 खत्म। अब जो बढ़ गया 48 दूना 96, x का मान 96। क्या बात है, एकदम आराम से जवाब भी आप लोग का गर्दे है। हाँ 34, आज आराम आराम से चले, फिर भी आराम आराम से खत्म हुआ, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा बचा। और एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का 9 दिन 12 दिन और 36 दिन में करते हैं। देखिए, एक पुरुष 9 दिन में बराबर, एक स्त्री 12 दिन में बराबर, एक लड़का 36 दिन में। अब यहां से 3 तिया 9, 3 चौका 12, 12 तिया 36, मैन वोमैन और बॉय 1/3, 1/4, 1/12, अतः 3 चौका 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब कहता है कि हमसे
ध्यान से सुनिए, एक पुरुष, एक लड़का, एक औरत और क्या करा, एक पुरुष, एक स्त्री और कितने लड़का, एक्स लड़का मिलकर वह काम 2 दिन में करेगा, बराबर। इन्हें से कोई एक उतार लो, है ना, एक बॉय गुना 36। बस सॉल्यूशन दोस्त, सॉल्यूशन, और कुछ नहीं दोस्त, बस सॉल्यूशन। ठीक है, एक मैन का मान दे देंगे 4 और 3 7 प्लस एक्स, बराबर बॉय का मान 1 दे ना दे कोई दिक्कत नहीं, बराबर 36, तो एक्स बराबर 29, है ना, आराम से। हाँ, 4 और 3 7, 2 दिन छूट गया, सॉरी सॉरी, 2 दिन छूट गया, 18 दूनी 36, तो यहाँ हो गया 11। बस कोई बात नहीं, छूट गया तो उसको सही कर दिए। हाँ, नेक्स्ट 35। वाह, ये तो तुरंत जवाब हो सकता है, का मान क्या होगा, सॉल्व करना है, बस जवाब देना है। इसको हल कीजिएगा घर में जाके, 190.16। हल करने के लिए थोड़ी सी हिंट समझिए, 6.6 माइनस 4.6 इंटू, यहाँ से आइए, 6.6 माइनस 4.6 के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 प्लस 6.6 गुना 4.6। कहाँ से सर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक्कत हो कहीं महसूस हो गड़बड़ तो जरूर बोलेंगे। 36, चार पुरुष या चार पुरुष या मने बराबर 8 स्त्रियां 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैन इज टू वोमैन बराबर 2:1 हो गया। तो बताएं कि 24 पुरुष और 16 स्त्रियां मिलकर उसे कितने दिन में, डी दिन में, बराबर ऊपर से निकाल लीजिए 8 वोमैन गुना 32। अब क्या है, अभी तो सोल्व करके आए, 24 दूना 48, 48 और 16 64 गुना डी हो गया, बराबर 48 सॉरी 8 गुना 32, अतः 32 दूना 64, डी का मान 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 एम का 10%, एन के 30% के बाद एम इज टू एन बराबर 3:1, है ना, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न, इस सब में कोई दम नहीं है। 38, कारा 512 है, तो 2 पर पावर 9 लिखाएगा और गुना -2/3 लिखाएगा, गुना 1/2 पर पावर -2 लिखाएगा, जैसे है खाली उसको सिंप्लीफाई करते चले गए। अब यहां से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 पर पावर -6 और गुना 1/2 पर पावर -2, ऊपर जाके 2 पर पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि समान आधार में गुना में पावर जुटता है, भाग में घटता है, तो 6 में से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन 39, एक जन समुदाय की औसत 37 है, 3 वर्ष बाद बस जन समुदाय में अनेकों व्यक्ति होगा, लेकिन जब औसत की बात कहे तो अनेकों व्यक्ति से मतलब नहीं होता है, अतः डायरेक्ट उसमें वर्ष जोड़ देंगे, तो 37 और 3 7 3 10 40। लास्ट क्वेश्चन 40, 18,000 रुपया का कुछ सामान खरीदा, ठीक है, उनमें से आधा, तो ये देखिए सबसे पहले जवाब में प्रतिशत का प्रयोग किया गया है, तो हमें
रुपया से मतलब नहीं है, या जनसंख्या से मतलब नहीं है, या मूल्य से मतलब नहीं है। दो में से एक को 12% लाभ पर, बाकी को किस लाभ पर बेचे, एक का भाट कि पूरे पर 24 हो जाए। आप इसे बनाने के लिए जानते ही होंगे, आराम से बना लीजिए, कोई संकट नहीं। 24 लेकर जाएगा, लेकर गया 12 प्लस 12 गुना 1, कम ले जाने पर फायदा होता है 1 बराबर जोड़ दीजिए मतलब 80। वस्तु का क्रय मूल्य 80 बटा 7.5% लाभ 100.7 गुना क्रय मूल्य के लिए 100। अब हमसे क्या कहता है, तो क्रय मूल्य हुआ विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य हो गया 80 बटा अनुपात विक्रय मूल्य हो गया 80। 100 बस यहां से काटना ही एकमात्र उपाय बच गया, 0 यहां, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 सत्ते 75 से, हाँ 25 75, यानी 40 अनुपात 43 इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन हम लोग एकदम आराम से बना लिए, और ध्यान रहे सारे क्वेश्चन आसान आसान से बना के चलेंगे, कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने देंगे। जवाब तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 42 किसी क्लब के सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है, 5 नए सदस्य आ जाने से 59 वर्ष हो जाती है, 59 संख्या 59 हो जाती है 59, 5 नया आया यानी 54 रहा होगा। कहता है किसी क्लब के सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है, 36, अब नया औसत 38, तो इसका भाट। इतना अच्छा प्रश्न आराम से बनाइए। 38 लेकर जाना था, लेकर गया 36, कम में प्लस 2 गुना 54 वटा 5, बस 38 प्लस 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10 बटा 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 8 6, 8 1 9, 3 2 5, 59.6 वर्ष आंसर। मेरी आंसर 59.6 वर्ष। एकदम सिंपल, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, किसी प्रश्न में हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। 42 के बाद 43, 43, इतना का मान क्या होगा, 0.005 गुना 7 बटा 5 गुना 1 बटा 1000, चूंकि परसेंट के लिए 100 दे दिए और पॉइंट के लिए एक शून्य और दे दिए। अब इसे काट के जितना जल्दी जवाब दे दीजिए, 0.001, 7 आ जाएगा, 3 और 2 5 शून्य हो जाएगा, 2 3 2 5, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 44, 44,
बड़ा आराम से जवाब हो रही है, नाम भी लेंगे लेकिन पहले कुछ बना लें, उसके बाद एक आदमी की मकान कुछ रुपया में खरीदता है तथा उसे 17% हानि पर बेच देता है, तब इसी दर से उसका विक्रय मूल्य पर क्या हानि होती होगी। देखिए यहाँ जो कहना चाह रहा है वो फिक्स प्राइस पर हानि लेना चाह रहा है, और हमारे प्रश्न में फिक्स प्राइस का कोई वर्णन नहीं है, तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और अगर फिक्स प्राइस की बात नहीं करता तो 17/83 × 100 होता, लेकिन ये नहीं है, ये फिक्स प्राइस की गणना कर रहा, अतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। किसी क्लब में पुरुष सदस्य व महिला सदस्य की संख्या, पुरुष मैन, महिला वोमैन 7:5 है। यदि 60 पुरुष और सदस्यता ग्रहण कर ले, पुरुष 60 गो और, तो नया अनुपात 3:2 हो जाता है। शायद आप जानते होंगे कि जब पुरुष सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो महिला की संख्या बराबर 7×2 = 14, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 60/1 गुना हमसे कह रहा है पुरुष और सदस्यता ग्रहण कर ले कुल सदस्यों की संख्या, तो कुल सदस्यों की संख्या 14, 10, 24, क्यों कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी अभी तत्काल वाला 25, 25 छक 150, 1500 आंसर। हम देखना चाहेंगे 45 का जवाब है स्मार्ट जीनियस आर राहुल, मनीष कुमार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जवाब दिए हैं। ठीक है, 46, आप लोग 46 नंबर की बात कीजिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 2 गुना, 2 में 1 गया 1/4 × 100 बराबर 25%। R% बराबर SI के लिए सिखाया जाता है N-1/T गुना 100। अगला क्वेश्चन 46 के बाद 47, 47। आप लोग कहां से देख रहे हैं इसकी भी वर्णन कीजिए तो जरा अच्छा लगेगा। 47 नंबर की बात करें। हरि अपनी बहन सुनीता से 40% अधिक कमाता है। हरि, सुनीता, और सुनीता अपनी सहेली बिमला से 25% अधिक। 100, 125, 125 का 40% अधिक 140/100, 25 चौका 100, 2×2 = 4, 2×7 = 14, 35×2 = 70, 5×5 = 25 के 5 बाकी 2, 5×3 = 15, 2 17। तो हमसे पूछ रहा है इस प्रकार यदि हरि बिमला से 1 माह में कितना अधिक कमाता है, यदि सुनीता के मासिक आय 6400, यहाँ 125, हरि बिमला से 75, काट देना है, जवाब लाना है। 25×3 = 75, 25 चौका 100, 25 5 25 से 5 एकम 5, 5×2 = 10, पानी 8 40 0, 8 से गुना कीजिए, 8×3 = 24 के 4 बाकी 2, 12 36, 3840। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। मुकेश पंडित नवादा से देख रहे हैं, विपुल कुमार सिलाव, लखीसराय, अजबलाल,
लखीसराय पिंटू, नई सराय कुमार संजय, पिंटू तो हो गया लखीसराय, कितना बार बताइएगा पिंटू? पैगंबरपुर से हैं बिन तरफ मनीष कुमार, अच्छा वही मनीष हैं जो क्लास किया करते थे सुबह 7 बजे। पिंटू लखीसराय, पूजा आंसर बता रही है, बहुत अच्छा है ना। पावापुरी से, फिर है गया निरंजन कुमार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बरहिया लोकेश कुमार, बहुत अच्छा। आप लोग घर बैठे फायदा उठा रहे हैं। अगली क्वेश्चन की बात किया जाए 48, कहता किसी संख्या संख्या 24 का 7 निकाले यदि उस संख्या का 50% 12 से 900 ज्यादा, यहाँ 5 ज्यादा, वह संख्या क्या है? 24। 18 पचे 90, 18 चौका 8 चौका 32, क्या? क्वेश्चन नंबर 48, 48, हाँ सही है। अतः 4320, वही लगा कि एक ही आंसर है, क्यों नहीं दे रहा? दे रहा है। 48 के बाद 49, किसी संख्या में 597 से भाग देने पर 198 शेष बचता है, तो 199 से भाग देने पर क्या बचेगा? लाइक भी क्या कीजिए। जिनका जवाब आएगा 49 का, उनका नाम पुकारेंगे, जल्दी जवाब दीजिए। 49 का 49 का सबसे पहला जवाब पिंटू कुमार का है ए। मनीष आपका जवाब आना चाहिए, आपसे आशा रहता है। उमा शंकर ए, विपुल ए, आर राहुल ए, चांदनी प्रवीण ए, अनामिका ए, प्रियंका ए, पूजा ए, विपुल ए, संजय ए, मुकेश ए, निरंजन ए, लवकुश नेहा, अजब लाल, अब तो सब आ गया ए, नाम भी अजब है, ठीक है। देखिए, जिस संख्या से डिवाइड करना अगर उससे छोटा रिमाइंडर है तो 99% चांस है वही रिमाइंडर आंसर होगा। प्लस 1% चांस क्या है वो हम क्लास में बताते हैं आप लोग को, यहाँ पर हम डिस्कशन करना नहीं चाहेंगे। अतः डायरेक्ट 198 हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें, धीरे धीरे आराम आराम से। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 320 प्लस 500 बटा 60 गुना 5/18, 6×3 = 18, 6×10 = 60, 5×3 = 820 बटा 6×10 = 60, 50/3। अब यहां से काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 3×2 = 6, 8×3 = 24/5, 49.2 सेकेंड आंसर। बड़ा आराम से आंसर आ रहा है, कहीं कोई समस्या ज्यादा बड़ा नहीं नजर आ रहा है। 50 का जवाब कंप्लीट, क्या बात है, जवाब की बौछार लगा हुआ है। आइए 51 नंबर का जवाब दीजिए, समय दिए 51 में, ट्राई करिए, जवाब आएगा तो बातें करेंगे हम आपसे। हाँ चलिए
51 का जवाब आया है, एक दो ही स्टूडेंट दे पाए हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं। 8 पुरुष या 12 स्त्री, 8 पुरुष या 12 स्त्री आ, काम कर सकता है 18 दिन में। इधर लिख दिया 18, उधर जगह खत्म हो गया था। तो 6 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उसे कितने दिन में, बराबर 12 बोमैन गुना 18। यहां से कैलकुलेट मार देना है। 18 अपने घर, 4 दूना 8, 4 तिया 12, माइन इज टू बोमैन बराबर 3:2। मैन का मान 3, 6 तिया 18, बोमैन का मान 2, 8 दूना 16, गुना डी बराबर बोमैन का मान 2, 12 दूनी 24 गुना 18। 814 के 4 वाक्य 1 1 2 1 3 गुना डी बराबर 24 गुना 18। यहाँ आइए 17 दूनी 34, थोड़ा सा दशमलव में जवाब आएगा इसका। 17 दूनी 34 और 9 दूना 18। अतः डी का मान डी बराबर 64 68 से 24 58 से 24 नामा 216। हाँ बच्चा हम पढ़े थे, हमको याद है। 17 एकम 17, 3 1 4, 17 दूनी 34, 2 17 तिया 51। जब दिन कम जाए तो कम नहीं लिया जाता है, बढ़ा कर लिया जाता है। अतः 51 नंबर का सॉल्यूशन आएगा 12.12/17, जिसे दिन बढ़ाकर लेते हैं। इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो 12.12/17 आएगा। लेकिन कभी भी दिन बढ़ा लिया जाता है काम में, 13 दिन आंसर। और अगर पूर्णांक में देता तो पूर्णांक में लेते, लेकिन नहीं दे रहा है। नॉन ऑफ दीज आपकी जवाब होगी। अच्छा क्वेश्चन मिला था और हमारे भाई साहब का जवाब कम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद 52 भाई साहब। 52 दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। धीमी गति का ड्राइवर देखता है कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाता है, तो बड़ी गाड़ी की लंबाई क्या है? बस एक रेलगाड़ी की लंबाई लेना है, एक ही दिशा में जा रहा है, 45 बच जाएगा। 5/18 बराबर 10 सेकेंड। कहानी समाप्त। 9 दूना 18, 9 45, 2 पचे 10, एल बराबर 5 पचे 25 पचे 25 से 125 मीटर। जवाब क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53, 53। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज। हाई लेवल अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मल लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा। बनाइए और ध्यान रहे आपके एग्जाम में बउआ दोनों कंबाइन क्वेश्चन रहता है, मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, आसान और हार्ड सब चीज रहता है। ठीक है, तो आइए भाई साहब। कुछ व्यक्ति 10 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे तालाब खोदता है 10 दिन में। कुछ व्यक्ति मीन्स एम व्यक्ति कई दिन? 10 दिन। कितना काम करता है आयतन के सापेक्ष? 10 गुना 5 गुना 1। तो उतने ही व्यक्ति एक तालाब को, उतने ही मने एम, जिनकी नाप तालाब के ठीक दुगना था, मतलब ये 10 गुना 5 गुना 1 गुना का 2 गुना था, कितने दिन में समाप्त करेंगे? एम से एम खत्म, ये वाला हिस्सा तो ऐसी खत्म। डी बराबर 20 दिन। उतना भी करने की जरूरत नहीं है, काम दोगुना हुआ तो आप समय दोगुना कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। अगला आराम आराम से बहुत सारे जवाब देते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 53, 54। बंटी की कार्य क्षमता
पिंकी की कार्यक्षमता का 2.5 गुना। ये बंटी बाबू हैं, ये पिंकी बाबू हैं, है ना। 2.5 गुना यानी 5 और 2 ये क्षमता है, तो टाइम हो जाएगा 2 और 5। यदि पिंकी एक पानी की टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, यहाँ पिंकी 5, तो बंटी और पिंकी मिलकर 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 पचे 10, 5 दूना 10, बस 5 दूना 10, 3 दूना 60 बटा 7, 7 अठी 56, 7 63, 7 अठी 56, 57 58 59 60। बस आपके साथ आपके सामने जवाब। बढ़िया लग रहा है ना। अगला, कोई भी समस्या रहे तो ऑफिस वाला नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पर संपर्क करने से कुछ नहीं होगा, और अगर ऑफिस वाले नंबर पर दिक्कत होती है तो ऑफिस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करेंगे दिलीप कुमार, है ना। ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए, डायरेक्ट हमसे बात होगी। अन्यथा ऑफिस में बात कीजिए, वहां सॉल्यूशन मिल जाएगी। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। 55 यहाँ सिर्फ लाइव सॉल्यूशन मिलेगा आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम का। ओके, हाँ, क्वेश्चन इजी दीजिए। इजी ही है बउआ, और हार्ड आने वाला है। एक्स का 20% एक्स में जोड़ा जाए, धत्तोरी के एक्स का 20% एक्स में जोड़ा जाए तो 120 हो जाता है। परसेंट 20 छक 20 से 20 पचे 100, 6/5 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। 56 दो संख्याएं क्रमशः 25 व 40%, एक तीसरी संख्या से अधिक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ये 100 से 25% ज्यादा और ये 40% ज्यादा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 125 बटा 140 गुना 100। काट कूट देना है। यहाँ काटने में कोई ज्यादा समस्या नहीं नजर आना चाहिए। इसकी जवाब आएगी 89.2/7। 89.2/7। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। एकदम हल्का हल्का आसान आसान प्रश्न चल रहे हैं हम लोग लेके। 57 ₹750 का 11/2 एक्स के 220% के बराबर है। धत्तोरी के 11/2 बराबर एक्स का 220/100 के बराबर है। सॉल्व कर देना है। 0 खत्म। यहाँ आइए, 2 से 2 पचे 10 खत्म, और 2 से कट रहा। 2 एक काम 2, 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 11 से 11 खत्म। एक्स बराबर 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 7 पचे 35, 2 37 के 7 बाकी बचा। तो एक एगो है ये जवाब 1875, 5 या 15 3 18। आराम आराम से कर रहे हैं सॉल्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 58। हाँ, क्या बात है मुकेश कुमार, बहुत लेट से जुड़े हैं। कोई बात नहीं है, आइए और एकदम हिट करते चले जाइए। कहता है किसी संख्या के 13% को 65 से बढ़ा दिया जाए। एक संख्या x का 13% को 65 से बढ़ा दिया जाए, वह संख्या अपने का 22% कम जाता है। यानी x का 22% कम गया तो 88 हो जाता है। 65 बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या अपनी 22% कम हो जाती है। वह संख्या क्या है? 78, सॉरी 88 ने 78 हो गया। यहां से सॉल्व कर देना है ना। ये 78 में 13 गया 65, एक्स का 65% बराबर 65,
x बराबर 100, हमसे पूछा जा रहा था वह संख्या 100 आंसर 58, 59, 59 से थोड़ी थोड़ी मैथ अच्छी अच्छी आना शुरू होगी और आप समय देंगे और हम भी समय देंगे, दोनों समय देंगे और मजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपनी क्षमताएं दिखाइए, लगातार सारे मैथ्स में अच्छे अच्छे मैथ्स मिलेंगे। गौर से फरमाते जाइए, देखते जाइए। 30 मीटर परिमिति वाला 56 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला मेज का कर्णवत क्या होगा? तो हम 30 का आधा 15 कर देते हैं। वह नंबर बताओ जिसको जोड़कर 15 और गुना करके 56 आता है। तो 8 और 7, 8 8 सते 56। तो विकर्ण कहता है, विकर्ण तो आप जानबे करते हैं इसका कैसे निकलेगा, 8 8 64 और सते 49, 9 4 13 के 3 बाकी 113 का अंडर रूट बराबर 10 दशमलव समथिंग आएगा इसका 63। अप्रोक्सीमेटिक वर्गमूल निकाला गया होगा। मेरे YouTube वीडियो में पीछे जाकर देखिएगा, एजुकेशन टावर पर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटिक वीडियो कैसे निकलता, अप्रोक्सीमेटिक वर्गमूल कैसे निकलता। 60 नॉन परफेक्ट वाला, ठीक है। 60 एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए और क्लियर कीजिए। सेक ए और कॉस ए का होल स्क्वायर है। प्रयास करते हैं यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। आराम आराम से बनाते हैं, कोई समस्या ना लेते हुए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहां से लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर ए, तुरंत बन जाएगा, जरा सा खाली देखिएगा। -2 सेक ए इंटू कॉस ए प्लस ई वाला प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यह स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का सिंबल है जो छूट गया लगता है, और -2 कॉसेक ए इंटू साइन ए, फिर यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू tan ए। बस इतना ही में दम है, इसके बाद थोड़ी कोई दम है। अगर आप पढ़ते होंगे तो दिख रहा होगा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, हो गया। फिर आइए, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ा जाता है तो इसका मान भी 1 होता है, और सेक कॉस का उल्टा है इसलिए -2, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान फिर से ये -2 और +2। कहानी खत्म। हम तुम्हें कहे थे कि बड़ा आसान है, 2 से 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, बराबर जवाब। एकदम आराम से सस्ते में सिंपल में, कहीं समस्या लेना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 61। क्या बात है, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न डील किया जा रहा है ना। अच्छे प्रश्न भी आसान हो गए हैं। पहले तो आप यहाँ थीटा का मान यदि 30 डिग्री रखते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी मेथड फर्स्ट कहें तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखकर काम कर लेना है, अतः 1/√3 आंसर हो जाएगा। दूसरी बनाने की बात कहें, क्योंकि मेरे भाई साहब बनाने में तेज होते हैं, वो कहते हैं सर सॉल्व कर दीजिए, तो 4 3 7 4 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यहाँ 3 घट जाएगा, 1 आ जाएगा।
अरे बनाने से डरते क्यों हो भाई, बनाने में भी कुछ नहीं रखा है। अतः थीटा बराबर 30 डिग्री साइन 30 का मान, इसलिए tan 30 का मान 1/√3। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है ना, आराम आराम से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, एकदम एनटीपीसी लेवल के क्वेश्चन है 62। देखिए सबसे पहले जब इस तरह का सीरीज रहे, ये 1 5 9 89 इस तरह का, तो हमें सबसे पहले n का मान निकालना है कि n है कितना। इसके लिए प्रथम और लास्ट को घटा दिया जाता है तो 88 आ रहा है, और 2 लगातार घटाते हैं तो 4 आता है, भाग देते हैं तो 22 आता है। जितना आता है उससे एक ज्यादा n होता है 23। अब यहां से जोड़ा लगाते हैं, 11 जोड़ा में 11 दूना 22 हो जाएगा। एक जो बचेगा वो बीच से साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचेगा। अतः 11 + 45 का 1/√2 तो 1/2 हो गया, मीन्स 11.5 आंसर। एकदम सिंपल से 62 तक, नथिंग। 63 में चलते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन अगर बनाते हो तो हकदार हो रिजल्ट का। धीरे धीरे आप आगे मूव करोगे, हालांकि आसान ही है। चलिए एक अच्छी सी प्रश्न देखिए, एकदम आसान से बनेगा। पहले तो कुछ लिखा हुआ को करेक्शन कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। क्वेश्चन हम झपा दिए, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, हमारे पास क्वेश्चन है, उसको करेक्शन करके हम लिख रहे हैं। कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/tan 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर कितना डिग्री है, लगता है 68 डिग्री है। हमारे पास दिख नहीं रहा है, सबसे जरा देख लेते हैं। एक और 63, हाँ 68 डिग्री है। सेक स्क्वायर 68 डिग्री। गुड, एक क्वेश्चन था और इसे हमें सॉल्व करना था, तो हम आराम से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। हाँ ये ब्लॉक है, मैंने बंद किया गया है। सबसे पहले कॉट 18, अगर एक एक लाइन्स करें तब, नहीं तो शॉर्टकट भी मार सकते थे। कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस tan को उलट देंगे तो कॉट 72, सेक को उल्टेंगे तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री हो गया। अब यहां से आइए, कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री कॉमन, तब बच जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अगर आप क्लास किए होंगे मन से तो आपको पता होगा 90 डिग्री के लिए एक, 90 डिग्री के लिए एक, अतः 1 गुना 1 बराबर 1 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी दिखा, जवाब भी दिखा आपके सामने, और जवाब भी आप दे रहे थे। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, आप इन्हें बस ध्यान से बनाते चलिए, देखते चलिए। एक दो बच्चे जवाब दे रहे थे 63 का एक आएगा सर, जिनमें थे पूजा कुमारी, कुमार संजय, मनीष कुमार, प्रियंका कुमारी, अविनाश कुमार। बाकी जो लेट से जवाब दे रहे हैं वो सीखिए। अगर आपको दोबारा वीडियो देखना है तो घर में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग रखा हुआ रहेगा, आराम से उलट के देख सकते यूट्यूब से। पीछे सारी वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हो। आगे के क्वेश्चन के बारे में हमसे कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज है,
समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, इनकी विकर्ण ऐसे निकला होगा। अब कहता है बीडी की लंबाई 18 है, बीडी 18 है, जो ओ बिंदु पर मिला या कहीं मिला, 18 के आधा 9 इधर और 9 इधर हो जाएगा। पी और क्यू दो बिंदु हैं, पी यहां और क्यू यहां, जो केंद्रक है। तो आप एक चीज जानते होंगे, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है। तो 9 है तो 6 3 हो जाएगा, 9 है तो 6 3 हो जाएगा। तब P से Q तक की दूरी पूछ रहा है, तब 3 + 3 = 6 हो जाएगा। एकदम आराम से, है ना। जवाब, समस्या की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। 64 के बाद 65 में आ जाइए। 65 दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करता है। भाई साहब, एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, जो बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्शक को ए बोलते हैं। और PQ सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यहाँ P और यहाँ Q। तो थ्योरम में हो गया बउआ, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लास में बताया गया क्वेश्चंस होगा। PAQ पूछ रहा है 90। ठीक। क्वेश्चन 66। 66 एक त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 है, तदनुसार उस त्रिभुज की माध्यिका 3 × 9 हो जाएगा। आंतरिक त्रिज्या कह रहा है 3 3 3। क्वेश्चन अगला 66 के बाद 67। एकदम है तो अच्छा प्रश्न, लेकिन आसान आसान से बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है, आपकी जवाब में बौछार आ रही है। 67 एक चक्रीय ट्रैपेजियम, चक्रीय का जो बनाना होता है वो एक वृत्त के अंदर, कोई जरूरी नहीं है। हमें ये समझना होता है चक्रीय कहते किसे हैं। ऐसे ये ए बी सी और डी, जहां ए बी सी का मान 72 डिग्री, तो बी सी डी का मान क्या होगा? बस 180 यानी 108। दोनों कोनों का योग 180। ऐसे भी जोड़ सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, इस लाइन से भी निकाल सकते हो, समानांतर लाइन से भी निकाल सकते हो। पैरेलल लाइंस का थ्योरम भी यहाँ अप्लाई होगा। समानांतर आगे 67 के बाद 68। चलिए 68 नंबर कहता है त्रिभुज बनाओ, बना दिए। एकदम सिंपल वे में बनेगा। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और यहाँ है P और यहाँ Q। PQ BC के समानांतर है, तदनुसार AP और PB का रेशियो 1 और 2 है। AQ = 3 है, AQ = 3। तो AC की मान क्या होगा? क्या बात है, 3/1 गुना 3 1 2 1 3, 3 × 9 सेंटीमीटर। डायरेक्ट रेशियो लगा दिए, बन गया। अब अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, बाउंस करे तो रोक के समझिए। 68 69 एक अच्छे प्रश्न है और जवाब भी आना चाहिए, और नहीं आता है तो संकट है। त्रिभुज ए बी सी ओ केंद्रक है और एडी इसकी माध्यिका है, बीई और सीएफ।
आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा मेरे प्यारे, 1:1:1:1 में रेशियो बढ़ जाता है। ए ओ ई का क्षेत्रफल जो है 15 है, मेरे पास एक बी डी ओ एफ का मान क्या होगा, बी डी ओ एफ, ये दोनों एक और एक 2, 15 दूनी 30, आंसर 70 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। 70 दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। सकेंद्री किसे कहते हैं पहले ये समझिए, एक ही केंद्र में बनने वाला, ठीक है। एक वृत्त के यह और एक वृत्त यह हो गया, जिनकी त्रिज्याएं 9 और 15 है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जीवा क्या कहता है, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे, उभयनिष्ठ नहीं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे, मतलब केजो से ऐसे निकाल दो, हो गया। आराम से समझ में आएगा भाई साहब, ध्यान से देखिए, ये छोटका त्रिज्या ये बड़का त्रिज्या, दोनों त्रिज्या देले है, ये 9 और ये 15, तो 9 15 का पाइथागोरस है ना, ये 90 यहां बनाएगा तो 12 होगा, तो 12 12 24 जवाब। यही वैनिश जीवा की लंबाई निकालने कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 70 तक आराम से आ गए, आगे बढ़ते हैं। 71 71 71 कहता है परिधि 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना, आंख मूंद के, है तो मेंसुरेशन लेकिन मराएगा आंख मूंद के। 72 किसी वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि, अब परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 24 पाई दिले है, तो इसका मतलब आर का मान 12 हो गया। बेलन की ऊंचाई आधार के तल के व्यास के बराबर है, इसका मतलब डायमीटर 24 तो ऊंचाई भी 24। कितना पानी, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई पाई रहेगा, आर का मान 144, एच का मान 24। अब 144 गुना 24 करो, 3456, 4 4 3456 पाई आएगा आंसर, है ना। बहुत अच्छा, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बोले हैं भाई साहब। 72 के बाद 73 73 14 सेंटीमीटर भुजा के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ऐसे ये 14 है तो निश्चित तौर पर इसकी त्रिज्या आधी होगी 7, अतः 49 पाई इसकी क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है, 22 से 49 गुना 22/7, 52 से 154, पढ़े थे ना बच्चा में 54 से, हाँ। उत्तर एकदम अच्छा अच्छा गर्द प्रश्न उठा। किसी समबाहुभुज में यदि उसके आंतरिक और y कोण का अनुपात, आंतरिक 2 × n-2 गुना 90 डिग्री वटा y कोण 360 है ना, का अनुपात 3/1 है। प्रत्येक कहता है n से भाग भी दे सकते हैं, कट जाएगा बात बराबर आएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन हम नहीं लिए। 9 चौका 36, 2 दूना 4, n-2 n बराबर 8, यह आपकी जवाब। 75 नंबर क्वेश्चन, अब इधर थोड़ा आसान हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन। दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 4 विकर्ण का अनुपात 2:1। क्वेश्चन नंबर 76 वर्गमूल हो जाता है उसका।
तीन संख्या 4, 7 और 11 के अनुपात में है। पहली और दूसरी संख्या का औसत 60.5 है। यहाँ 11 4 15/2 मतलब 7.5। तो बीच की संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, बट ये बेकार का है। बीच की संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 4 कम बटा 11 गुना 100, 36.36। ये फालतू का था, इससे मतलब नहीं था हमको, बिना इसका कर लिए काम। 76 का खत्म, 77। 5 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग 190 है। बउआ जब योग 190 है तब 5 से भाग दीजिए, 5 या 15, 4 पानी 8 40 38। 5 गो है, 1 2 3 4 5। यहाँ एवरेज बीच में होता है 38। अब हमसे कह रहा है तो संख्याएं 38 के बाद 39 के बाद 40 होता है, यहाँ 37 होता है, यहाँ 36 होता है। तो बड़ी और छोटी का गुणनफल 6 चौका 24, 4 तिया 12, 2 1440 हो गया। 77 तक आराम से कंप्लीट। 78 नंबर क्वेश्चन में चलें। फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। क्या बात है, देखिए एबीसी का अंतः केंद्र, सॉरी त्रिभुज ए बी सी, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अंतः केंद्र आई है, ये दिले है 60, ये दिले है 50, 60 50 110 तो बच गया 70। इसका फार्मूला है 90 प्लस कोने बाई 2 यानी 35। और नहीं तो ये दोनों का आधा आधा करके भी बना सकते थे, आपकी इच्छा, क्योंकि कौन समद्विभाजक होता है 78 के बाद 79। बड़ा ही आसानी से क्लियर करते जा रहे हैं। कहता धातु का गेंद उदना 4 1 5/2 है। आयतन 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125। आयतन में क्यू होता है 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद बनाइए और जवाब दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर ये है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3ABC बन जाएगा। अतः यहाँ पर -3ABC बन जाएगा। एक जगह पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। खत्म, बराबर आपकी जवाब आपके सामने। तो चलिए, आज के क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे गोल्डन प्रश्न था। अब आप इसे कितने अच्छे से बनाइए आप समझिए। हमारे इंग्लिश की प्रैक्टिस बैच 8 बजे